हुण एक नौजवान आया, कहंदा मालको आर्मी दे विच ना रेस लानी है, रेस होनी है अपने पंजाब पुलिस विच रेस होनी है। ये कितनी रेस है? कहंदा जी 1600 मीटर है, 6 मिनटां च करनी है। यानी पुलिस की अपनी हुंदी है, आर्मी की अपनी हुंदी है। ठीक है, फिर कहंदा मालको हुंदी नहीं। मैं कहा कमाल की गल है, हाले ते को महीना पिया है, महीना पिया जे तेनू पता ही है कि 1600 मीटर है, 6 मिनटां च करनी है, तो घड़ी ते या मोबाइल ते टाइम ला लू 5 मिनट च कर। क्योंकि जे तू हुण 5 मिनट च महीने अंदर अंदर कर लिया तो 6 मिनट च करना तो तेरे वास्ते बच्चों का खेल है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ की पहले ही सानू पता है कि प्रैक्टिस, पर बंदा की है जो टाइम हुंदा है प्रैक्टिस करता नहीं तो सीधा जाके ग्राउंड में जाके वो खेडन की कोशिश करता है। तो जे प्रैक्टिस ही ना होवे तो फिर कामयाबी किद्दां मिलनी? फिर बंदा पता की कहंदा जी, वो गुआंढियां ने कुछ करता तो साडा बच्चा कामयाब नहीं होया, वो फलाने ने पैर की मिट्टी चक ली तो बच्चा टेस्ट जो रह गया। बच्चे ने मेहनत आप नहीं की, मोबाइल ते फिल्मां देखण च टाइम ज़्यादा, टीवी ते मूवी देखण च टाइम ज़्यादा लाता। जिहड़ा टाइम प्रैक्टिस करन दा है अगर प्रैक्टिस कर लेंदा तो मजाल है, पूरी दुनिया भी मिलके मिट्टी चक्की जाती पैरों की, जादू मंत्र करी जाती, पर ओदी मेहनत और मालिक की रहमत अगर हो जाए तो कामयाब होने तो कोई रोक ही नहीं सकता। हुण तुसीं देखोगे 2 किस्म के बच्चे होंदे हैं। लै जी जिहड़ा फेल हो गया पता की कहेगा, पेपर बड़े औखे सी, इन्ने औखे पेपर आ गए इस करके फेल हो गया, बड़े मुश्किल पेपर सी, मैं तो पढ़िया सी पर मुश्किल पेपर। कमाल की गल है, जो पेपर सचमुच मुश्किल सी तो सारे बच्चे फेल होने चाहिए, फिर तो पेपर मुश्किल सारे वास्ते। अग गर्म सारे वास्ते ही है, चाहे जिहड़ा भी हथ पावे उन्होंने गर्मी लगनी है। पर यह कितना हो सकता, पेपर मुश्किल सी, तू ही फेल हो गया, बाकी सारे पास हो गए, तेरे वास्ते मुश्किल सी, बाकियों वास्ते आसान सी। तो इत्थों पता की लगता है कि बाकियां ने मेहनत की सी, इसलिए मेहनत उन्होंने उस ऊंचाई ते लै गई, उन्होंने सामने पेपर आसान हो गए। तो तू भाई मेहनत ही नहीं की, तू अपना टाइम खेलन कूदन विच या दुनिया के गप्पा मारन विच यारा दोस्तां नाल घुम्मण च ला दिता तो फिर तैनूं कामयाबी की मिलनी है? समझदे हो कि नहीं? इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने। एक ना असीं घर च गए, उत्थे एक टीवी चल रहा सी, टीवी ते गाना लगा होया सी, दस्सण लगे तुहानूं। उत्थे बच्चे देख रहे सी बैठे, गाना की सी, एक नौजवान कॉलेज च पढ़ रहा है, क्लास लगी हुई है, कोई रोमांटिक सॉन्ग सी कि क्लास लगी हुई है, गाना पढ़ रहे। जो असीं अंदर गए तो उसलिए वो सीन चल रहा सी कि क्लास में ना टीचर पढ़ा रहा है, तो जिहड़ा हीरो है क्लास में बैठा है, बैठे बैठे उन्होंने हीरोइन की याद आती, क्लास छड्ड के बाहर निकल जाता। टीचर कहता कित्थे चला? चलना मैं। ठीक है, देखो इदां दे बंदियां ने न्याणे खराब करने। उन्हें जा रहा कुड़ी के पिछे, कुड़ी भी नहीं मिलनी, नौकरी भी नहीं मिलनी, कैरियर भी गया, तो कुड़ी की शादी उदा नहीं करनी कि नलायक ना कहना ब्याह करना कुड़ी का। वो भरावा क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? बैठ के पढ़ ले, पढ़ लेगा, मेहनत कर लेगा, कैरियर बना लेगा, चंगी कुर्सी ते बैठेगा तो हज़ारां रिश्ते तेरे मगर आएंगे। तो जे पढ़ाई छड्ड के इदां ही दौड़दा रहा तो दोनों चीज़ां जानियां, कैरियर भी, तो जिहदे पिछे जा रहे उन्होंने किसी होर नूं बस समझ लो। क्योंकि हर कोई बंदा जांदा किहदे मगर जिहड़ा कामयाब होवे। निकम्मियां नाल कौन तोड़दा? अपने कोई माता पिता चाहेगा नहीं कि मेरी धी निकम्मियां दे घर जावे। ताही कहते खुद ही को कर बुलंद इतना कि अपने आप को मेहनत करके इन्नी ऊंचाई ते बिठाओ कि सानू किसी दी मिहनतां ना करनियां पैण, लोकी आके साडियां मिहनतां करन के भाई आ काम कर ले। बोलो समझदे हो कि नहीं? कहते ने कि लुधियाने तो कोई आया कि माल को मुंडा बड़ा लायक है, मुंडे दी बड़ियां डिग्रियां आ, कि मुंडे दे आपां रिश्ते वास्ते बड़े परेशान है, पोस्टर भी लाए है, मैरिज ब्यूरो तो भी दसिया है, बड़ा लायक मुंडा है। असीं मन च सोचा लायक हुंदा तो दीवारां ते थोड़ी लाना पैना सी, फिर तो घर ही आ जाने सी, कई कुड़ियां आ जानियां सी, कई रिश्ते कर लो। वो दीवारां ते लियाना पिया सानू या मैरिज ब्यूरो ते फोटो भेजनी पई, ਇਹਦਾ मतलब लाइक वाला काम तो कोई है ही नहीं, क्योंकि नलायकां नूं ही पेश करना पैंदा है। जरा समझना सारे जी, तो दसना की चाहते हैं कि असीं मेहनत करिए, अपने आप को इदां दा बनाइए असीं, पर असीं की करते जो मेहनत करने का टाइम होंदा असीं फालतू दी चीज़ां में जो टाइम खराब कर लेंदे। जो टाइम लंघ जाता है फिर बंदा पछतांदा है, पर कहते तब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुगे खेत। हुण तुहानूं भी कहांगे जरा गौर करना कि कईयां नूं डॉक्टर कहता शूगर की बीमारी है, भाई मिठा खाना बंद कर दे, पर नहीं, जवान के स्वाद की खातर मिठा खाना ही है। जो भी कितने जख्म हो जाता है, जो कितने प्रॉब्लम आ जाती, डॉक्टर कहता हत्थ पैर बढ़ना पैना है या जख्म होना है, फिर बंदा पछतांदा कि मैं कंट्रोल क्यों नहीं किया। कुदरत सानू पहले ही इशारे दिंदी है
कि अपना ध्यान रख, अपना ख्याल रख। पर बाद जो बंदा की कहता है, जे कोई बीमारी आ गई तो असीं कई बार दसी दा, इत्थे भी दसना चाहांगे कि अज जिहड़ियां बीमारियां आंदियां ना बंदे नूं, ये यकदम नहीं आ जांदियां, ये तुसीं कमेटियां पाईयां हुंदियां फिर निकलदी है। कमेटी पांदे हो ना किते, किहड़ा कमेटी पांदा है? पांदे होणे कई, कोई 5,000 दिंदा महीने का, 10,000, फिर एक टाइम आता जो साल बाद, 1.5 साल बाद कमेटी निकल, मेरी निकले आई कमेटी। हुण जे किसी को शुगर हो गई, किसी का BP हाई हो गया, किसी के अंदर कैंसर हो गया, किसी को बीमारी आ गई, तो 1 मिनट च नहीं आती। ये तुसीं इन्ने सालों तो थोड़ियां थोड़ियां कमेटियां पा रहे सी, तो अज वो कमेटी निकल आई है। कैंसर सामने आ गया, बीमारी सामने आ गई, प्रॉब्लम सामने आ गई। और इदां नहीं जकदम आती, जिद्दां हुण कोई बंदा जावे और कवे तुहानूं कि लै भी मेरे खेत चों अपने आप ही मक्की बाहर आ गई, तू कहना भाई अपने आप किद्दां आ सकदी? बीज पाया होएगा तां ही आई है। अपने आप आती है कभी? अपने आप ही मक्की आ गई, अपने आप ही कणक आ गई। जिहड़ा बीज जमीन च जाना है उही बाहर आना भी है। जरा हुण बैठ के सोचना कि अज की बाहर आ रहा, अज तुसीं की पा रहे हो, की बढ़ रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब जो अज सानू मिल रहा ना, पिछे किते ना किते असीं वो गलतियां कीतियां होईयां है, जिन्हां दा हरजाना अज सानू भोगना पै रहा है। और अज अगर असीं अपना सुधार करने की तरफ चलीए, अज अगर असीं अच्छाई की तरफ चलीए, फैसला कर लईए कि मैं अपने जीवन को नेकी के रास्ते ले जाना है, अच्छाई के रास्ते ते ले जाना है, तो याद रखो अज अगर अच्छा करन दा, हौसला करन दा, हिम्मत करन दा और सारे डर छड्डण दा फैसला ले लीए, तो आने वाला कल साडे वास्ते खुशियां भरिया, कामयाबी भरिया जरूर हो सकता है। अज अगर कोई बीमारी सानू परेशान कर रही है और असीं वो बीमारी के नियमां नूं समझ के वो चीज़ों का त्याग कर दईए, असूलों नूं बना लईए कि आह चीज़ बीमारी नूं वधाउण दा कारण है, मैं इहनूं त्यागना है, तो तुसीं जल्दी बीमारी ते कंट्रोल भी कर सकते हो। बोलो समझदे हो कि नहीं? पर देखो जो करन दी गल आंदी ना, तो फिर इंसान थोड़ा घट तुहाडे सिर हिलदे हैं। तो जो कहिए फिक्र ना करो, फिक्र ना करो, ਉਹਦੀ रहमत सब कुछ करे, हाँ फिर ठीक है, मैंने तो कुछ करना ना पवे, ਉਹਦੀ रहमत ही सब कुछ करे। तो याद रखो परमात्मा ने सानू ये जिंदगी दी ना, करन दी ताकत दी, ये भी ਉਹਦੀ रहमत ही है। जे ये भी ਉਹਦੀ रहमत ना होवे तो ਤੁਹਾਡੇ हथ पैर भी ना हिलन। समझदे हो कि नहीं? हुण कई बार बंदा कहता है जी किरपा करो बैठ के नाम जपा। बोलो समझदे हो कि नहीं? असीं कहंदे अच्छा नाम जपण वास्ते किरपा दी लोड़ है, टीवी मोरे बैठण वास्ते? उत्थे तो कदी कहा नहीं जी किरपा करो घंटा क टीवी बैठ के देखा। यानी बुरी जगह अपने आप बैठना है, तो चंगी जगह बैठण वास्ते किरपा दी लोड़ है। चंगी जगह परमात्मा बिठावे, तो बुरी जगह मैं अपने आप ही बैठना है। जरा सोचने वाली गल है कि नहीं? जरा समझ के देखो। यानी जिहड़ी चीज सानू फायदा है वो चीज असीं रब दे उत्ते छड्डी होई, रब करावे, तो जिहड़ी चीज साडा नुकसान है वो असीं आप ही करी जा रहे हैं। समझ आ रही कि नहीं? इसलिए जीवन के कुछ नियम बनाओ अपने। सब तो पहला नियम कि अगर अपने मालिक नूं, अपनी मालिक दी रहमतां नूं हासिल करना है, जीवन खुशियां नूं हासिल करना है, तो सब तो पहला तो एक ये नियम बनाना पड़ेगा कि मैनू अपने अंदर बैठी हो ताकत ते विश्वास करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा। और जिदा ही दस रहे थे कि संत दादू दयाल अपनी बाणी च कहते हैं, ये बड़ी प्यारी गल, जरा ध्यान देना कि संत दादू अपने शब्द दसदे है कि सतसंग पशु मानुष करे, सतसंग पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध होए, दादू सिद्ध से देवता और देव निरंजन होए। संत दादू दयाल कहते हैं कि बंदे अंदर 4 प्रकार के गुण होंगे है। हर इंसान के अंदर, चाहे औरत है, मर्द है, बच्चा है, बुढ़ा है, हर इंसान के अंदर 4 प्रकार के गुण होंगे है। केड़ा केड़ा गुण दसिया उन्होंने? पशु वाला, मानुष वाला, सिद्धा वाला, देवतिया वाला और निरंजनता यानी परमात्मा। वह गुण कह ही नहीं सकते, वह रूप ही कहांगे असीं। समझते हो कि नहीं? वो तो कहांगे परमात्मा ही है। ये संत दादू दस रहे कि कुछ गुण होंगे इंसान के अंदर, चाहे वह बच्चा होवे, चाहे बुढ़ा होवे, चाहे औरत होवे, चाहे मर्द होवे। ये कुछ गुण दसे है। केड़ा केड़ा गुण? एक पशु वाला, एक मानुष वाला, एक सिद्धा वाला, एक देवतियां वाला और चौथा 5वां गुण जिहड़ा है वो निरंजन वाला। निरंजन यानी जो जूनिया तो रहता है, यानी परमात्मा, ओ प्रभु। हुण ये 5 ही गुण इंसान के अंदर है। जरा गौर करना, क्योंकि इंसान, जरा ध्यान देना, ये 5 ही गुण इंसान अंदर कितना है कि इंसान चाहे तब जानवरों वाले काम भी कर सकता है, पशुओं वाले काम भी कर सकता है। इसलिए तुसीं कईयां नूं देखोगे कि जदों कोई इदां दा काम करदे ने, कहते लै भी ये तां जानवरां दी तरह हो गया, ये तां जानवर बन गया है। कमाल दी गल है। और कई तो आवाज़ां भी कढ़दे फिरदियां। समझदे हो कि नहीं? सो दसना की चाहते हैं
कि इंसान जानवर भी हो सकता है, पर जानवर तो इंसान, इंसान तो सिद्ध, और सिद्ध तो देवता, और देवता तो निरंजन यानी परमात्मा की पदवी ते भी बंदा पहुंच सकता है। ये गल याद रखना। जिदा कह लो ना, एक बच्चा अनपढ़ भी हो सकता है, पर जे टीचर को चला जावे तो बच्चा पढ़िया लिखा भी हो सकता है। फिर वो बच्चा डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, साइंटिस्ट भी हो सकता है, आर्मी च भी जा सकता है। यानी टीचर नाल मिलन तो बाद बड़ियां ऑप्शन है, कुछ भी अगे सीख सकता है। वो जिदा दी मेहनत करेगा उदा दा वो हो जाएगा। हुण इसी तरह इत्थे संत दादू भी दसदे हैं कि संतां दी संगत विच बैठ के जिहड़े पशु बिरती वाले हुंदे ना, पशु बिरती वाले, क्योंकि कईयां दी बिरती पशुओं वाली होंदी है। जिदा पशु का काम की हुंदा है, बस जिदा एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई सानू। कहंदे ने एक बार दो गधियां नूं लैके उन्हां दोनों के गले च एक दूजे नाल रस्सी बंध दी गई। दोनों के गले च रस्सी बंध दी गई और उन्होंने गब्बे खड़ा कर दिता गया, और इधर भी घाह रख दिता, उधर भी घाह रख दिता, यानी दोनों पासे घाह रख दिता। और रस्सी इन्नी लंबी सी गब्बे कि ना वो घाह तक पहुंच सके ना वो पहुंच सके, पर हुण दोनों नूं छड्ड दिता गया। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਐਨੂੰ ਘਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨੂੰ ਘਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ, ਖੁੰਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਗਧਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਾਲ ਦੌੜੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੌੜੇ ਘਾਹ ਤੱਕ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਗਲੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਗਲੇ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਹ ਖਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗਧੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ, तो अपने आप ਨੂੰ खिंच रहे हैं। कहते खिंचते खिंचते रस्सी इन्नी टाइट हो गई कि मरनों बचे हो। जो देखा मालिक ने तो मरन लगे है, उन्हें रस्सी आके खोली तो लाशां पै गई गल च, यानी निशान बन गए रस्सी दे। इत्थे तक खून भी निकलने वाला सी, इन्नी लालगी आ गई गले नूं। तो मालिक बड़ा हैरान होया, कमाल दी गल है, ये गधे करदे की पे। पर जदों ये कहानी असीं सुनी ना, असीं कहंदे गधियां दा हाल नहीं कि बंदे भी इदां दे हुंदे कि तकलीफ चली जानी, पर ना मैं खाना ना तैनूं खाण देना, ना मैं जीना ना तैनूं जीण देना है। मैं भी मैनू बेशक जिदा कहिए ना, कोई नहीं कोर्ट कचहरी मेरी जमीन विक जाए, पर मैं तैनूं भी छड्डना नहीं है। कोर्टां 'च लैके जाऊँ, कचहरियां 'च लैके जाऊँ, थाणेदार नूं चाहे 10,000 देना पै जाए, पर तैनूं नहीं छड्डदा मैं। ये गधियां दा हाल ही है। फिर समझ दिओ कि नहीं, ना मैं जीना है चैन ना तैनूं जीण देना है। हालांकि हुंदा की है कि अगर असीं थोड़े जिहे इंसान बणीए तो जरा गौर करना, जे सिर्फ असीं अपने बारे ही सोच रहे हैं कि मैनू मिले तो यह जानवरों वाला गुण है। समझदे हो? तो जे बंदा रब नूं कहे कि परमात्मा सब नूं खुशियां दे, सब ते कृपा कर, सब ते रहमत कर। जिद्दां हुण इत्थे एक छोटी जी कहानी फकीरां दी होर याद आ गई। बाकी फिर टाइम भी काफ़ी हो गया, सत्संग नूं समाप्ति वाल लैके चलांगे कि फकीरां दी गल याद आ गई। एक बार एक फकीरां दे सेवक ने फकीरां नूं पुछया, बड़ी मशहूर कहानी है कि फकीरां दे सेवक ने फकीरां नूं पुछया कि महाराज मैनू ये दसो कि परमात्मा की है तो बंदा की है। तो फकीरां ने कहा परमात्मा की तो शान ही बहुत बड़ी है, तो बंदा परमात्मा के सामने की है। पर मैं तेनू बेटा कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तेरी बिरती नूं देख रहा, तेनू अंदर देख रहा मैं, कि जे तू परमात्मा नूं शाना वाला नहीं समझ सकता तो कम से कम अपने वर्गा जरूर समझी। वो कहता महाराज ਇਹਦਾ मतलब कि अपने वर्गा जरूर समझी, कि मैं समझदा नहीं रब नूं अपने वर्गा, मैं तो रब नूं अपने तो बड़ा समझदा है। फकीर कहते बेटा बोलण की गल होर हुंदी है, पर करन की गल होर हुंदी है। जदों इन्नी गल फकीरां ने कही तो सेवक नूं गुस्सा जिहा लगा, कहता उठ के चले गया, लै महाराज तुसीं मैनूं की समझिया कि मैं रब नूं अपने वर्गा भी नहीं समझदा, इसलिए चला मैं तुहाडे कोलों, फिर आऊँगा। हुण मेरा मसला हल नहीं होया, मैनूं सवाल का जवाब सही नहीं दिता तुसीं। फकीर कहते रुक रुक, फिर गुस्से 'च जा रहे हैं, रोटी भी नहीं खाधी, लै इदां कर। क्या कह के फकीरां ने ना 2 परौठे तो 2 सुक्कियां रोटियां कागज़ च लपेटियां, कपड़े च पाइयां, उन्होंने देतियां, कहते लै रस्ते 'च खा ली। फिर हुण लैके तुर पिया, तुरदा तुरदा एक जंगल च जिथों रस्ता जा रहा सी, एकांत में पहुंचया, सोचा भुख लग गई है, दोपहर हो गई, पहला 2-4 रोटियां खा लीए, रोटियां खा लीए। हुण बैठा पेड़ के थल्ले, जदों कपड़ा खोलिया, कागज़ खोल के देखिया तो विच 2 परौठे सी आलूआं वाले, देसी घ्यो ना चुपड़े हुए, तो 2 सुक्कियां रोटियां सी। हुण बैठ के खाण ही लगा सी कि जद नूं एक फकीर आ गया। फकीर कहंदे बेटा
बड़ी भुख लगी है, रोटियां तेरे कोल हैगियां, कुछ फकीर नूं भी दे दे रब दे नां ते। तू समझ लै फकीर नूं नहीं दे रहा, रब नूं दे रहा तू, क्योंकि कहते फकीर के मूँह च गया रब के मूँह च गया एक बराबर होंदा है, इसलिए बेटा दे दे कुछ। तो उसलिए उन्होंने देखिया 2 परौंठे 2 रोटियां, फकीर मंगदा पिया। इदां करदे आ, सुक्कियां रोटियां फकीर नूं देंदे, परौंठे आप खांदे, कह के 2 परौंठे रख ले, सुक्कियां रोटियां फकीर दे अज देतियां। फकीर कहंदे बेटा 2 परौंठे एक तां मैनूं दे दे, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਖਾ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੋਲੂ ਹੈ। ਆਇਆ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ, ਮੇਰੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾ, ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਰੌਂਠਾ? ਇੱਦਾਂ ਕਰਤਾ ਤੂੰ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਪਰੌਂਠੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਝਿੜਕ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰੌਂਠੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਚਾਣ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ, ਪਹਿਚਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕੰਬਲੀ ਲਈ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਮਝੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਕਹਾ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2 ਦੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ 1 ਰੋਟੀ ਔਰ 1 ਪਰੌਂਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਤੇ 1 ਆਪ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ ਚੋਪੜੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸੁੱਕੀ ਦੀ ਜੋ। यानी कहने का मतलब की है कि इंसान भी कई बार लै भी परमात्मा तो इदा परमात्मा उदा, पर जो जीवन च माड़ी जी परेशानी आती है ना, माड़ी जी कोई मुश्किल आती है, दूर ना होवे तो बंदा है नहीं कोई रब, है नहीं कोई भगवान, मैं नहीं मानता किसी रब को। उत्थों आके पता लगता है कि इंसान का विश्वास पक्का है ਜਾਂ ਕੱਚਾ। और याद रखो कई बार परमात्मा जो सानू दिंदा है ना, तो देण तो पहला थोड़ा ठोक के देखता है, बजा के देखता कि भांडा पक्का है तो फिर देवां, जे कच्चा है तो हले लैण दे लायक नहीं है। इसलिए जीवन च हालात जिद्दां दे मर्जी होण, यानी कहण दा मतलब दुख होवे, सुख होवे, मुश्किल होवे, परेशानी होवे, पर यकीन हमेशा अपने मालिक ते रखो, हर वेले उहदा शुक्र करो कि मालिक असीं सच्चे हाँ। और सच्चियां नूं चाहे अग च ही कढ लो, चाहे जिथे मर्जी, जिदा कहते ना सोने नूं रगड़िया भी जाता है, अग च पा के साड़िया भी जाता है। जिहड़ा शुद्ध 24 कैरेट का सोना हुंदा है वह होर निकल के बाहर आता है। जे कसौटी ते कसिया जाता ना, उन्होंने घसा के देखा जाता है, तो उतों भी वो सच्चा साबित होता है। इसलिए तुहाडा विश्वास भी सोने की तरह होना चाहिए पक्का। और यही चीज़ का संत कहते हैं कि अगर सत्संग में आएगा तो जिन्हां दी बिरती थल्ली हुंदी है ना, नीवी हुंदी है, जो दुनिया का बुरा सोचते हैं या बुरा करन ते जोर दिंदे है, अगर वो भी सत्संग बैठना शुरू कर दे तो हौली हौली उन्होंने अंदर इंसाना वाला गुण आना शुरू हो जाता है। क्योंकि इंसान का गुण किहड़ा हुंदा है कि भाई मैं अपना भी भला करा तो दूजे का भी कुछ भला होवे। जानवर कभी ये नहीं सोचता, जानवर तो कहता कि मेरा भला होना चाहिए, दूजे का भला होवे चाहे ना होवे, दूजे का चाहे नुकसान हो जाए, पर मेरा फायदा होना चाहिए। ये जानवरों वाला गुण है। पर कहते इंसाना का गुण केड़ा है? इंसाना का गुण तो यह है कि जे मेरा फायदा हो रहा तो नुकसान दूजे का भी नहीं होना चाहिए। समझते हो कि नहीं? तो सिद्धां का गुण थोड़ा होर उपर आ जाता है, क्योंकि सिद्ध तो अपने मन नूं अपने आप नूं काबू च कर लेंदे है। उन्होंने तरफ कोई मुश्किल कोई परेशानी आती है तो परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जिद्दां ही पहले ही दसिया कि अपने विश्वास नूं अपने आप को स्ट्रोंग ही अंदरों इदां कीता हुंदा कि किसी चीज़ का असर उन्होंने जीवन ते हुंदा ही नहीं है। इसलिए अगर ये भी गुण दसीए ना तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट में हुण दस रहे हैं तुहानूं। और देवतियां दा गुण किहड़ा हुंदा है जरा गौर करना। देवता इहनूं किहा जांदा है। अच्छा तुसीं सूरज नूं देवता कहंदे हो, सूर्य देवता, पवन नूं देवता कहंदे हो, पवन देवता, जल नूं देवता कहंदे हो, जल देवता। क्यों कहते हैं? क्योंकि देवता मतलब कोई इंसान नहीं, देवता मतलब कोई शक्ति नहीं, देवता मतलब है जिहदे अंदर देण वाला गुण है और मंगदा भी कुछ नहीं है, उन्होंने कहते देवता। कहते देवता जिहड़ा दे रहा है पर अग्यों मंग कुछ नहीं रहा। सूरज रोशनी दे रहा पर सूरज कभी नहीं कहता कि तू भी मैनू कुछ दे। जिद्दां असीं कई बार दसिया सरकार बिजली दिंदी है तो बिल भी भेज दिंदी है, तो जे तुसीं बिल ना भरो तो उन्हां लाइन
ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈ ਤੇਰੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਵਨ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਗਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇੋਂ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਪਾਣ ਦੀ, ਅੱਗੇੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਦਾਦੂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਵ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ 10th ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 10ਵੀਂ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ BA ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ BA ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ MA ਕਰਨਾ MA ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧ, ਸਿੱਧ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ, ਔਰ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਮਾਈਲ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜੈਸੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਦੁਆਰ ਖਟਖਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਗੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਮੈਂ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮੈਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਖਿਡੌਣੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि ताला एक हुंदा, चाबियां तुहाडे हत्थ गुच्छा हुंदा 50 वाला, या गुच्छा हुंदा तुहाडे हत्थ 100 चाबी वाला। बोलो समझदे हो कि नहीं? और कोई तुहानू कहे भाई ये दरवाजे की चाबी ये चाबियां दे गुच्छे विच ही है, हुण खोल लै। बंदा एक चाबी लांदा नहीं खुलदा, दूजी लांदा नहीं खुलदा, तीजी लांदा, फिर बंदा थक लै, मैं 3 वारी कोशिश कर ली भाई ये खुलना ही नहीं, तो फिर तो मूर्खता है ना। उन्होंने चाहिए जे 100 है ना, जे 100 है तो जब तक 100 कंप्लीट नहीं हो जाती मैं कोशिश करनो बंद नहीं होना, क्योंकि किसी ना किसी चाबी ते ये खुलेगा ही। इसलिए तुहानू भी कहांगे इदा समझ लो कि तुसी जे अज कहते हो मेरी उम्र 30 साल हो गई, 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, 18 साल हो गई, 25 साल हो गई, पर कामयाबी का दरवाजा नहीं खुलिया, तेन इदा समझो कि कुदरत ने भी जे 100 साल दिते, 100 चाबियां मेरे हाथ 100 साल दियां, जे इस साल कामयाब नहीं होया, इस दिन नहीं होया तो अगले दिन दोबारा कोशिश करा, जे फिर नहीं होया अगले दिन दोबारा कोशिश करा। और जब तक मेरी श्वासां दी एक भी चाबी मेरे कोल है मैं कोशिश करते जाना है, क्योंकि की पता किहड़े श्वास की चाबी ने दरवाजा खुल जाना है, पता किसी को कोई? ठीक है, अज बीमारी है पर पता कि आने वाला कल तंदुरुस्ती भरिया हो सकता है। जिदा ही दसी अज गर्मी है, हो सकता कल नूं बारिश हो के ठंडा मौसम हो जाए। बोलो समझते हो कि नहीं? जिदा ही मिसाल दी अज धुंध है, हो सकता कल नूं सूरज निकल आवे, क्योंकि जिंदगी का की पता आने वाले समय की हो सकता है। बस इहनूं कहंदे उम्मीद विश्वास। और जिन्होंने अपने मालिक ते यकीन होंदा है फिर उन्हां दे जीवन च बदलाव भी जरूर आता है, क्योंकि ब्रह्म का मतलब दस चुके हैं कि हर वेले फैल रहा है, वध रहा है। बस ऐसे भी अपने मालिक ते यकीन रखना है, परमात्मा ते यकीन रखना है कि जिहड़ा आप वध रहा है वह नियम है तो मैनू भी अगे जरूर वधाएगा। जे मैं अपने मालिक नाल जुड़ के रहूँगा, अपने मालिक नाल विश्वास नाल जुड़ के रहूँगा, तो यह कभी हो ही नहीं सकता कि मेरे जीवन च वाधा ना होवे, मेरे जीवन च कामयाबी ना मिले, सफलता ना मिले। क्योंकि असीं कई बार दसिया जिहड़ी टहनी वृक्ष नाल जुड़ी रहती है हमेशा वधदी है, उदों ही वधना बंद होंदी जदों तोड़ के सुट दईए। तो जे असीं टुटे गए विश्वास नालों, अपने मालिक दे यकीन नालों, अपने मालिक दे प्रेम नालों, अपने मालिक दी रूपी जड़ नालों टुट गए असीं, तो फिर असीं ठहर जावांगे, फिर नहीं बढ़ांगे अगे। पर जे असीं विश्वास नाल जुड़े रहांगे, यकीन रखांगे, भरोसा रखांगे, तो फिर ठीक है अज दर्द है तो कल नूं आराम भी जरूर आएगा। बोलो समझदे हो कि नहीं? इत्थे मावां बैठियां है, उन्होंने पता है कि जो बच्चा गर्भ च हुंदा है तो 9 महीने किन्नियां तकलीफां जी गुजरना पैंदा है। तो जे हुण उसले मां कहे कि ये तकलीफ मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुंदी, मैनूं ये तकलीफ तो बचाओ, तो फिर जरा सोचो इसदा मतलब की है। पर जे मां कहे कोई गल नहीं, मैं हर तकलीफ झल्लण नूं तैयार है, क्योंकि मैनूं पता है कि नवीं जिंदगी दुनिया ते आने वाली है, एक नवी शुरुआत जीवन की होने वाली है, मैं हर दर्द बर्दाश्त करने को तैयार हाँ। तो देखो फिर बच्चे का जन्म होंदा है, जो बच्चा पैदा होंदा है माँ की गोद में आता है और माँ उन्होंने देखती है तो उन्होंने अपन सारिया तकलीफां भुल जांदियां है। इदां ही समझ, इदां ही तुसीं इत्थों समझना है कि अज मेरे जीवन च जैसी मर्जी पीड़ा है, पर मैनूं यकीन है खुशियां का एक नवा जन्म होएगा, होने वाला है। बोलो समझदे हो कि नहीं? क्योंकि मैनू अपने मालिक की रहमत पूरा, एक बार योर ना कहना, मैनू अपने मालिक की रहमत पूरा, मैनू मालिक ते पूरा, मैनू पूरा, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू कामयाबी जरूर, मैनू कामयाबी जरूर। बस ये यकीन रखना, तो वाकई अगर यकीन नाल तुरे हो तो कामयाबी मिलेगी भी जरूर, सफलता मिलेगी भी जरूर। ये यकीन रहना चाहिए अंदर, समझते हो कि नहीं? जे तुहानूं पता सत्संग तो लंगर मिलना ही है, पता ना, ऐदी बस कामयाबी भी जरूर मिलेगी। भरोसा रखो, यकीन रखो, ये विश्वास इहनूं ही कहंदे है कि इस वेले प्लेटा हाथ च नहीं है, समझते हो कि नहीं? पर यकीन है अंदर कि जिद्दां सत्संग खत्म होना लाइनां लाणियां तो सानू लंगर मिल जाना है। बेशक इस वेले असीं खाली हथ बैठे हैं, बंदा कहना ना इस वेले, पर यकीन है कि नहीं? तो पूरा यकीन है ना, किसी को कोई शक तो नहीं कि पता नहीं खाना बाद चों मिलना कि नहीं मिलना, इदा शक थोड़ी है किसी को। जिद्दां ये 100% 100% यकीन है कि बेशक इसलिए मेरे हथ खाली लग रहे हैं, पर थोड़ी देर बाद इन हत्थां 'च थाली होनी है, तो थाली विच दाल चावल जो भी बनया होना है,
और फिर वो चीज़ मेरे पेट अंदर जानी है, मैं स्वाद लेना ਉਹਦਾ। बस इदां ही तुसी विश्वास मालिक की रहमत ते भी रखो कि इसलिए बेशक मैनू हथ खाली लगते हैं, इसलिए बेशक जीवन च दुख लगते हैं, परेशानियां लगदियां है, पर मैनू भी पूरा यकीन है कि वो समा आना जो मालिक की रहमत नाल मेरे हथ भरपूर हो जाने हैं, मेरिया झोलियां भर जानियां है, तो मेरे जीवन दी सारियां भुखा प्यासा तकलीफां दुख दूर हो जाने और मेरा जीवन आनंद खुशियां नाल भर जाना है। ये विश्वास रखो, इदां ही भरोसा रखना पैना जिद्दां लंगर ते, समझदे हो कि नहीं? क्योंकि जिहड़ा भरोसा रखेगा वो पेट भर के जाएगा, जिन्होंने भरोसा नहीं होना फटाफट दौड़ जाना कहना लै जी इत्थे नहीं मिलना चलिए, समझदे हो कि नहीं? पर जिहड़ा सबर रख के बैठेगा वो लै भी लेगा। इदां ही मालिक की रहमत नूं इहदे नाल ही जोड़ के देख लईए असीं कि जिहड़ा अपने मालिक ते यकीन रखता है, भरोसा रखता है, वो लै भी सब कुछ जाता है। फिर जन्मां जन्मां दी भुख ओहदी जिहड़ी है मिट जाती है और ਉਹਦੇ मन दे विच एक तसल्ली एक संतुष्टि हो जाती है कि उन्होंने पता लग जाता है कि मेरे मालिक की रहमत मेरे नाल है, तो मेरिया झोलियां जिद्दां दसिया खुशियां नाल भर गई, जरूर भरनगियां, जरूर रहमत होएगी। इसलिए निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, अपने मालिक की रहमत पे पूरा यकीन रखना है। क्योंकि फिर दसांगे लास्ट वचनां च कि तुहाडे अंदर ही वो परम शक्ति छुपी हुई है, परमात्मा की रहमत तुहाडे अंदर है, वो परम पिता परमात्मा तुहाडे अंदर है। बस वो परम पिता परमात्मा की शक्ति नूं प्राप्त करने वास्ते, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़न वास्ते प्रेम और विश्वास ही वो साधन है, वो कनैक्शन है कि ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ही ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़ सकते हैं और अपन मुश्किलों का हल पा सकते हैं। समझते हो कि नहीं? इस करके अपने अंदर विश्वास रखो, यकीन रखो, तो मालिक दी रहमतां नाल तुसीं भरपूर हो जाओगे, मालिक दी रहमतां नाल झोलियां भर जाणगियां। और फिर एक बार कहांगे कि सतसंग पशु मानुष करे, मानुष से सिद्ध होए, दादू सिद्ध ते देवता देव निरंजन होए। कि अगर ऐसी भी अपने जीवन च बदलाव लेना चाहते तो संत दादू दयाल ने सत्संग की गल की है कि संतां दी संगत अंदर आके बैठेगा, सत्संग में आके बैठेगा, तो फिर ही सत्संग हौली 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 तेनू पशु तो इंसान, इंसान तो सिद्ध, सिद्ध तो देवता और देव तो निरंजन तक लै जाएगा। बोलो समझ दियो कि नहीं? यानी परमानंद तक लै जाएगा। हुण पशु आप यह भी कह सकते पीड़ा तकलीफ दुख, और परमानंद परमात्मा यानी परम सुख। जे दुखों चो सुखों की तरफ जाना है तो फिर असी सत्संग नाल जुड़ के ही उत्थे पहुँच सकते हैं। इसलिए जिद्दां अज तुसीं सत्संग च पहुँचे हो, इसी तरह कोशिश करिया करो लागे जिथे भी तुहाडे सत्संग का प्रोग्राम होवे उत्थे जरूर पहुँचो और सत्संग का आनंद जरूर लो आके। क्योंकि कई बार असी दसिया है कि किहड़े शब्द ने किहड़े बोल ने साडे जीवन ते ऐसा असर कर देना कि साडी जिंदगी बदल जानी है, तो इंसान नूं सत्संग च बह के ही पता लगता है। इसलिए मौका कदी ना गवाइए और जीवन दे विच जे खुशियां पाणियां है तो फिर कहांगे कि जिद्दां दसीदा है कि जे करंट तार अंदर आएगा ना फिर ही पखे चलने हैं। इसी तरह जे साडी तार भी परमात्मा नाल जुड़ेगी तो फिर ही साडे जीवन च ठंडियां हवावां आणगियां, फिर ही साडे जीवन च खुशियां आणगियां। और सत्संग एक वो प्लग है कि जिथे आप जुड़ के अपने मालिक नाल जुड़ जाइदा है, और जो मालिक नाल जुड़ गए फिर तो कमी कोई जीवन च आंदी नहीं है। इसलिए पूरा विश्वास रखना, आने वाला समा खुशियां भरिया होएगा, आने वाला समा कामयाबी भरिया होएगा। अज हालात की है वो नहीं देखने, बल्कि ये यकीन रखना कि मैनू पूरा यकीन है कि आने वाला समा मेरे वास्ते खुशियां भरिया होएगा। मैं कोशिश करनी है, मैं मेहनत करनी है, तो मैनू कामयाबी मेरा मालिक जरूर देगा, मैनू सफलता जरूर देगा। ये यकीन अपने अंदर रखना है। बोलो यकीन है कि नहीं? आज तो यकीन रखोगे कि नहीं? जे खुशियां चाहिए तो फिर याद रखो कि यकीन के नाल ही असीं खुशियां की तरफ बढ़ांगे। इसलिए अपने अंदर पूरा विश्वास रखना, पूरा यकीन रखना। और हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे और अंत विच यही उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करांगे। 2 मिनट रोक ला पुत्त, बाद चों जय मालकां दी करदे। सो आखिरले वचनां च नहीं ठीक है, बच्चे हुंदे है, हुण ध्यान देना कि आखिरले वचनां च असीं मालिक दे चरनां च यही बेनती करांगे कि अज जिन्ने भी जीव मालिकां दी किरपा दे नाल इस सत्संग च आनंद लैण पहुंचे है, मालिक तुहानूं सारिआं नूं रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल, बख्शिशां दे नाल, खुशियां दे नाल भरपूर करन। तुहाडे अंदर अगर किसी किस्म की भी कोई टेंशन है, कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो मालिक तुहाडे अंदर इन्ना विश्वास, इन्ना प्रेम पैदा कर देन कि तुहाडीआं सारियां टेंशनां, सारियां चिंतावां, सारे फिक्र दूर हो जान। अगर तुहाडे जीवन च कोई तकलीफ, कोई दुख है, तो मालिक इन्नी रहमत करन, इन्नी हिम्मत, इन्ना हौसला तुहानूं देण और
इस तरह ही मालिक तुहाडे ते किरपा करन कि तुहाडे जीवन दी परेशानियां तकलीफ दुख दूर हो जान और तुहाडी सब दी चोली खुशियां दे नाल रहमतां दे नाल बरकतां दे नाल सुख समृद्धि नाल मालिक भरपूर करन और तुहाडे चेहरियां ते सदा मुस्कुराहट बनी रहे। जरा हस के दिखाना, खिल खुल के हसो जरा। हाँ, जिद्दां इस वेले तुहाडे चेहरियां ते एक मुस्कुराहट है, स्माइल है। मालिक इन्नी किरपा करन कि तुहाडे चेहरियां ते मुस्कुराहट स्माइल हमेशा बनी रहे और आने वाला समा बहुत ज़्यादा खुशियां भरिया कामयाबी सफलता भरिया तुहाडे वास्ते होवे। दिन दुगनी रात चौगनी मालिक तुहानू तरक्की देन, यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिकां दी। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संचा दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी की लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।